चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 13वां अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महाज्ञानी के साथ साथ कुशल नीतिकार भी थे। उनकी नीतियाँ जितनी पहले समय में कारगर थी उतनी ही आज भी हैं। आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों पर जो भी इंसान चलता है जरूर सफल होता है। चाणक्य नीति के 13वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, ये दोनों व्यक्ति ही सुखी हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के लिखे हुए हर एक छंद से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए प्योर ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक और बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। आचार्य चाणक्य का मत है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यह 5 बातें तय हो जाती हैं। उसकी कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा, वह कितना धन अर्जित करेगा, वह कितना ज्ञान अर्जित करेगा और उसकी मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वो पैसे को तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वो उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से विनम्र होकर झुक जाते हैं। भय और दुख का कारण बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से अत्यधिक आसक्ति रखता है वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। यदि विषय बहुत प्रिय है तो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति और बंधन का मूल मन ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक लीडर को हमेशा उच्च आचरण करना चाहिए। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वह सामान्य है तो प्रजा भी सामान्य। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। महाज्ञानी आचार्य चाणक्य कहते हैं, मेरी नजरों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म के पालन में अपने प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी निसंदेह लंबा जीता है और लंबे समय तक याद किया जाता है। जिस व्यक्ति ने न ही कोई ज्ञान का उपार्जन किया न ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह निश्चित ही बेकार जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी वैसे ही अधर में झूलती है जैसे कि बकरी के गर्दन से झूलने वाले स्तन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वह हरदम समाधि में रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। मित्रों, संतोष में ही परम सुख की अनुभूति होती है। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें निरंतर कर्म करते हुए हमेशा संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, ठीक उसी तरह कर्म मनुष्य के पीछे पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं उसे कहीं भी कोई सुख नहीं मिल सकता, ना तो लोगों के बीच में और ना ही वन में, क्योंकि लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने 5000 साल पहले जो बातें लिखी थी वो आज 100% सच साबित हो रही हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है, उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसके निशान हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। चाणक्य बुद्धि कहती है, जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक भी अक्षर पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर में चंडाल बनता है। चंडाल वह होता है जो कुत्ता खाता है। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी वह उस पल को शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोग इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। यह देवताओं का, संत जनों का और
बालकों का स्वभाव है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए, और पंडित जन तब प्रसन्न होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है। चाणक्य बुद्धि कहती है, जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा, जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असल रत्न हैं, मगर मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 13वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुँचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।